भारतीय जनता पार्टी के विधायक आर.एस. पठानिया साहब मेरे साथ हैं। पठानिया साहब, क्या कहेंगे? आज चोर मचाए शोर के नारे लगे और कह दिया गया कि आप ही लोग चोर हैं। 10 सालों से जिस तरह से डेली वेजर्स की बात करते हैं, आपकी सरकार रही, आपकी सरकार भी उन्हें परमानेंट कर सकती थी, लेकिन बने हुए में 4 महीने हुए हैं। हमसे ये सवाल है। तकरीबन 3 वर्ष तक हमारी सरकार नहीं, हम गठबंधन की सरकार का पार्ट रहे, लेकिन ये उसी कार्यकाल में पहली बार इन लोगों को ऑनलाइन किया गया। उसी कार्यकाल में SRO 520 और 521 आया। तो दूसरी बात है, गवर्नर रूल आ गया और गवर्नर महोदय ने एक पॉलिसी डिसीजन लेने से मना किया। आज चुनी हुई सरकार है, हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिख के दिया है कि जितने भी डेली वेजर कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन है, इन सबको पक्का करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनके साथ झूठ किया, इनको इस्तेमाल किया, इनको यूज किया और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये तमाशा किया है। मैंने कहा, इस सफेद झूठ के विरुद्ध और खासकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जिन्होंने हाउस को मिसलीड करने का काम किया, रूलिंग पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार सदन की कार्रवाई अवरुद्ध कर रही है, डेली वेजर्स को पक्का नहीं कर रहे। आज इस प्रोटेस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक और सांकेतिक वॉकआउट किया है। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक डेली वेजर्स पक्के नहीं हो जाते। पठानिया जी, आपको कविंदर गुप्ता जी का वो स्टेटमेंट याद होगा जब उन्होंने ये कहा था कि हमने नहीं लगाए, हम इन्हें क्यों पक्का करें? नहीं, ऐसा ये एक बात ठीक है, हमने लगाए नहीं, हाँ। लेकिन पक्का हम करेंगे। मैं ऐसा सर, लेकिन देखिए, उनके स्टेटमेंट में वो भी था कि हमने नहीं लगाए हैं। तो उनका देखिए मैडम, उनका पर्सनल ओपिनियन होगा, मैंने देखा नहीं है। मैंने कहा लगाए हमने नहीं है, लेकिन हम पक्का करेंगे। लेकिन सर, किस तरह से 5 साल तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। देखें, जरूरी नहीं सारे काम सरकार ही करती है। हम एक प्रेशर ग्रुप बना के माहौल बनाते हैं। आज भी आप सभी के माध्यम से हमने एक माहौल बनाया, एक प्रेशर बनाया है और हम पक्का करेंगे, करके दिखाएंगे। एक सवाल और पूछूंगी। बहुत बार डेली वेजर्स आपके दरवाजे पर भी गए, बहुत बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर भी गए, उन्होंने कहा हमने वोट दिया है। सिर्फ 60,000 डेली वेजर नहीं है, जब 60,000 डेली वेजर के साथ उनका परिवार जुड़ता है तो संख्या लाखों में जाती है। तो तब उनके लिए ये आवाज क्यों नहीं उठी? मैंने कहा आपको, आपने अच्छा सवाल पूछा कि जब हमारी सरकार नहीं थी, हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस बराबर के ही थे, ना उनके पास इकदार था ना हमारे पास इकदार था। हमने कमेटीज गठित की और आप भी बड़ी बार आए, मैं भी उस कमेटीज का पार्ट था। हमने पूरा एक रोड मैप बनाया हुआ है इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाके कि कैसे इनको पक्का कर सकते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे और फाइनेंस कहाँ, प्लानिंग कहाँ से होगा। इस सारे विषय को प्लान करके प्रोग्राम करें हम। तो इसी विषय को लेके हम लोगों ने चलाया। तो मैं बोलूं आपको, हमने पूरा संघर्ष किया, उसमें प्लान किया, किसी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन उसी रोड मैप को लागू करेंगे। सर, मैं आपसे एक छोटा सवाल और पूछना चाहूंगी, आपका वक्त लूंगी। चलिए, कल जो हुआ उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि उमर साहब का जो रिप्लाई आया, उसके बाद आप इस सवाल का जवाब क्या देंगे? रिगार्डिंग किस विषय में? जब उन्होंने कहा कि होम हमारे पास नहीं है, उनके ऊपर जो डंडे बरसाए गए उसमें हमारा। देखें, मैं उमर साहब बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। वो साबित करें कि उन पर लाठीचार्ज का जो जी सर, बोले। उन पर लाठीचार्ज का जो विषय है, वो लाठीचार्ज के विषय में वो जी सर। उन पे लाठीचार्ज का जो ऑर्डर है वो कहीं से आया, मैं बता सकता हूँ। चलिए, शुक्रिया सर। तो फिलहाल आर.एस. पठानिया साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने खास तौर पर बातचीत की डेली वेजर्स को लेकर। क्या कहना था वो आप लोगों ने सुना।